हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्पल स्टडी 0.00 पर। आज हम आपको इस वीडियो में बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट जो मैकेनिक्स फिजिक्स है उसके टर्म टेस्ट के मोस्ट क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको मैकेनिक्स फिजिक्स के 4-5 टर्म टेस्ट के लिए मोस्ट क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे, जिनमें से आपसे जो टर्म टेस्ट में 1-2 क्वेश्चन आता है उनमें से आपको अवश्य क्वेश्चन मिल जाएगा इस वीडियो में से टर्म टेस्ट में। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है यूनिट नंबर फर्स्ट के। मैं ये ध्यान रखना कि जो यूनिट नंबर फर्स्ट है ना उसके क्वेश्चन है। अधिकतर सभी सेक्शन में लगभग यूनिट नंबर फर्स्ट ही आएगी टर्म टेस्ट में, बल्कि कुछ सेक्शन में अगर कोई और यूनिट आ जाती है तो वो देख लेना आप। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निर्देश तंत्र को परिभाषित कीजिए। किसको परिभाषित कीजिए? निर्देश तंत्र को परिभाषित कीजिए तथा स्थानांतरित निर्देश तंत्रों के लिए रूपांतरण समीकरण को ज्ञात कीजिए। निर्देश तंत्र को क्या करना है? परिभाषित करना है तथा स्थानांतरित निर्देश तंत्रों के लिए रूपांतर समीकरण को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो देखिए, पहले तो ये देखिए निर्देश तंत्र की डेफिनेशन क्या होती है। ये आप सभी जानते हैं, ये क्या होता है? निर्देश तंत्र। माना कि ये क्या है? निर्देश तंत्र है एक्स वाई जेड एक्स। ये क्या है? एक निर्देश तंत्र है, कार्तीय निर्देश तंत्र। कैसे? कार्तीय निर्देश तंत्र। तो इसकी डेफिनेशन किस प्रकार लिखेंगे? मुक्त आकाश में किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? निर्देश तंत्र कहते हैं। जिस तंत्र की मुक्त आकाश में किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? निर्देश तंत्र कहते हैं। तो डेफिनेशन देखिए, मुक्त आकाश में मुक्त आकाश में किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है उसे निर्देश तंत्र कहते हैं। कौन सा तंत्र कहते हैं? निर्देश तंत्र कहते हैं। मुक्त आकाश में किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? निर्देश तंत्र कहते हैं। माना कि क्या कोई निर्देश तंत्र है। अब हमें क्या करना है, इसकी डेफिनेशन लिखवा रहा है और स्थानांतरित निर्देश तंत्रों के लिए रूपांतर समीकरण को व्यक्त करना है। तो देखिए, ये क्वेश्चन बल्कि टर्म टेस्ट के लिए नहीं बल्कि सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उस वीडियो में मैं आपको इसको करा देंगे और विस्तार से सेमेस्टर एग्जाम में भी। देखिए, स्थानांतरित निर्देश तंत्रों के लिए रूपांतर समीकरण किस प्रकार व्यक्त करना है? कौन सा समीकरण? रूपांतरण समीकरण। देखिए किस प्रकार व्यक्त करना है। सबसे पहले आपको एक निर्देश तंत्र की क्या करनी होगी? कल्पना करनी होगी। तो देखिए, माना एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष वो एस निर्देश तंत्र। इसके सापेक्ष एक निर्देश तंत्र की और कल्पना करते हैं, एस डैश एस डैश निर्देश तंत्र। ये आर दूरी, ये आर डैश, ओ डैश और आर वेक्टर। किस प्रकार लिखना है? माना दो निर्देश तंत्र एस तथा एस डैश है। माना दो निर्देश तंत्र, आपको यहाँ थोड़ी लिखनी है। माना दो निर्देश तंत्र एस तथा एस डैश हैं जिनके मूल बिंदु ओ तथा ओ डैश हैं। जिनके मूल बिंदु ओ तथा ओ डैश हैं। फिर लिखना है आपको बिंदु पी के सापेक्ष
बिंदु P के सापेक्ष स्थिति सदिश R डैश R नोट के मूल बिंदु O तथा O डैश हैं तथा R नोट के साथ R तथा ऐसे लिखना है कि बिंदु P के स्थिति सदिश R डैश तथा R है जिनके मूल बिंदु O तथा O डैश हैं तथा R तथा क्या लिखना है बिंदु P के सापेक्ष R बिंदु P के सापेक्ष R नोट से R दूरी पर है। तो हम लिख देते हैं कि माना दो निर्देश तंत्र S तथा S डैश हैं जिनके मूल बिंदु O तथा O डैश हैं जिनके मूल बिंदु क्या हैं O तथा O डैश हैं। बिंदु P के सापेक्ष स्थिति सदिश R तथा R डैश के मूल बिंदु O व O डैश हैं O डैश हैं। O डैश अब लिखना है तथा O डैश के सापेक्ष मूल बिंदु O से O के सापेक्ष O डैश O के सापेक्ष O डैश O के सापेक्ष O डैश R नोट दूरी पर स्थित है R नोट दूरी पर स्थित है। ये आपको इसकी क्या लिखनी है थ्योरी लिखनी है। माना दो निर्देश तंत्र S तथा S डैश हैं जिनके मूल बिंदु O तथा O डैश हैं। बिंदु P के सापेक्ष स्थिति सदिश R व R डैश के मूल बिंदु O तथा O डैश हैं तथा O के सापेक्ष O डैश R नोट दूरी पर स्थित है। अब देखिए अब इसका डेरिवेशन किस प्रकार करते हैं। इसमें देखिए आपको यहाँ पर कहीं पाइथागोरस प्रमेय नजर आ रही होगी लगती किसी त्रिभुज बन रहा है ना यहाँ पर O डैश और P। तो देखिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय से R वेक्टर बराबर R डैश प्लस R नोट। इसमें देखिए त्रिभुज O डैश P में सम क्या लग रही है पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। R वेक्टर बराबर R डैश प्लस R नोट। हमें क्या निकालना है स्थानांतरित निर्देश तंत्रों के लिए रूपांतरण समीकरण। अब यदि इसका पक्षांतरण कर दिया जाए तो R डैश बराबर आ जाएगा R माइनस R नोट। अब यदि हम इसका क्या कर दें अवकलन कर दें क्या कर दें अवकलन करने पर क्या करने पर अवकलन करने पर dr डैश किसके सापेक्ष t के सापेक्ष r का t के सापेक्ष अवकलन करने पर dr अपॉन dt माइनस dr नोट अपॉन dt। अब देखिए यहाँ पर r नोट बराबर क्या है नियत है R नोट बराबर क्या है नियत है R नोट क्या है नियत है इसलिए dr नोट अपॉन dt का मान है वो कितना होगा 0 होगा। कितना होगा 0 क्योंकि R नोट क्या है यहाँ पर नियत है। तो dr डैश अपॉन dt बराबर dr अपॉन dt dr डैश अपॉन dt बराबर dr अपॉन dt क्योंकि R नोट बराबर क्या है नियत है तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या रख देंगे 0। अब देखिए इसकी जगह क्या हो जाएगा b डैश बराबर b वेग स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन को ही क्या कहते हैं वेग। तो b डैश बराबर क्या हो जाएगा b। अब इसका भी क्या कर दिया जाए अवकलन कर दिया जाए किसके सापेक्ष t के सापेक्ष अवकलन करने पर dv डैश अपॉन dt
बराबर डी वी अपॉन डी टी, डी वी डैश अपॉन डी टी बराबर डी वी अपॉन डी टी। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, त्वरण, ए डैश बराबर ए, वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो ए डैश बराबर ए आ जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था। अतः कि स्थानांतरित निर्देश तंत्रों के लिए स्थिति निश्चय राशि नहीं होती है, जबकि त्वरण और वेग निश्चय राशि होते हैं, क्योंकि त्वरण भी निश्चय होता है और वेग भी क्या होता है, निश्चय होता है। ये हमें सिद्ध करना था कि निर्देश तंत्र को परिभाषित कीजिए तथा स्थानांतरित निर्देश तंत्रों के लिए रूपांतरण समीकरण ज्ञात कीजिए। आप इस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जड़त्वीय अजड़त्वीय निर्देश तंत्र को परिभाषित कीजिए। भाई ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपको टर्म टेस्ट एग्जाम में आएगा, ये तो पक्का है कि जड़त्वीय व अजड़त्वीय निर्देश तंत्र को परिभाषित कीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं टर्म टेस्ट एग्जाम में। नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं, ना कि ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, जड़त्वीय निर्देश तंत्र किसे कहते हैं? यदि किसी कण पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, यदि किसी कण पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, तो वह निर्देश फ्रेम जिसके सापेक्ष इस प्रकार के गण की गति त्वरण रहित दिखाई दे, कैसी दिखाई दे? त्वरण रहित दिखाई देती है, तो उसे जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। यदि किसी कण पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, तो वह निर्देश फ्रेम जिसके सापेक्ष इस प्रकार के कण की गति त्वरण रहित दिखाई देती है, तो उसे जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। जबकि अजड़त्वीय निर्देश तंत्र किसे कहते हैं? वह निर्देश तंत्र यानी वह निर्देश फ्रेम जिसके सापेक्ष इस प्रकार के गण की गति बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी त्वरित दिखाई देती है, उसे अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहते हैं। इसमें न्यूटन के प्रथम नियम और द्वितीय नियम क्या नहीं होते? वैध नहीं होते हैं। इस प्रकार हम जड़त्वीय अजड़त्वीय निर्देश तंत्र को परिभाषित कर सकते हैं। इससे आप में जो 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा टर्म टेस्ट में, उससे 3-3 नंबर का या 2-2 नंबर का डिवाइड कर आपको 3 क्वेश्चन दे देगा, तो आपसे 2 नंबर में पूछ लेगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, न्यूटन के नियमों की निश्चरता को समझाइए। न्यूटन के जो नियम है उनकी निश्चरता को समझाइए, जो गैलियम रूपांतरण है उसके अनुसार। तो देखिए फर्स्ट लॉ क्या है? यदि कोई पिंड ब्राह्म अवस्था में है तो वो सदैव स्थिर ही रहेगा। यदि कोई पिंड ब्राह्म अवस्था में है तो वो सदैव स्थिर ही रहेगा, और यदि गतिमान है तो उसी दिशा में उसी वेग से करता रहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लग जाता। जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। एफ जीरो है तो बल जीरो है, तो त्वरण भी जीरो होगा और वेग क्या होगा? नियत होगा। तो फर्स्ट नियम क्या है? यदि कोई पिंड ब्राह्म अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। अब सेकंड लॉ देखिए क्या कहता है कि संवेग के परिवर्तन की दर उस पर लगे बाह्य बल के बराबर होती है तथा बल की दिशा में होती है। सेकंड लॉ ये कहता है कि संवेग के परिवर्तन की दर उस पर लगे बाह्य बल के बराबर होती है तथा बल की दिशा में होती है। थर्ड देखिए, प्रत्येक क्रिया के तुल्य क्या होती है? विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के तुल्य क्या होती है? विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये थर्ड लॉ है। इस प्रकार आप न्यूटन के नियमों की निश्चयता आपसे पूछे तो आप तीनों नियम को लिखना है, फर्स्ट नियम, सेकंड, थर्ड, और फिर आपको लिखना है अतः न्यूटन के नियम गैलियम रूपांतरण में निश्चय रहते हैं। इसको आपको पूरे को लिखना है अच्छे से। आपसे अगर ये पूछे कि न्यूटन के नियमों की निश्चयता को समझाइए, तो देखिए लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक समान आपेक्षिक वेग से गतिशील तंत्रों में रूपांतरण समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? एक समान आपेक्षिक वेग से जो गतिशील जो तंत्र हैं उनमें रूपांतरण समीकरण ज्ञात करना है। तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन बताया था स्थानांतरित निर्देश तंत्रों के लिए रूपांतरण समीकरण, उसी टाइप से है भैया, ये भी सेम वही है। नुमानों की हल्का सा अंतर है, ये आप ध्यान रखना। वही दो निर्देश तंत्र की कल्पना करते हैं। माना एक निर्देश एक्स वाई, ये एक्स वाई, ये भी एक्स वाई एस निर्देश तंत्र, और ये एस डैश एस डैश आर वेक्टर दूरी यहाँ से आर नॉट आर डैश वो
और ओ डैश। माना दो निर्देश तंत्र एस तथा एस डैश हैं। ये आपको थ्योरी में लिखना है कि माना दो निर्देश तंत्र एस तथा एस डैश हैं। फिर आपको लिखना है कि एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष एस डैश निर्देश तंत्र नियत बी वेग से गति करता है। किससे करता है? नियत बी वेग से गति करता है तथा एस डैश के सापेक्ष बिंदु पी के स्थिति सदिश आर तथा आर डैश हैं। क्या है? आर तथा आर डैश हैं। यदि किसी समय टी पर ओ तथा ओ डैश के मध्य की दूरी क्या है? बी टी है। क्या है? बी टी है। इससे लिखना है कि किसी समय टी पर ओ तथा ओ डैश के मध्य की दूरी बी टी है, तो ओ तथा ओ डैश के मध्य की दूरी क्या होगी? आर नोट। ओ तथा ओ डैश के मध्य की दूरी क्या होगी? आर नोट। आपको फिर से बोल देता हूँ थोड़ी आपको किस प्रकार से लिखनी है। माना कि दो निर्देश तंत्र एस तथा एस डैश हैं। माना दो निर्देश तंत्र एस तथा एस डैश हैं। एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष एस डैश निर्देश तंत्र नियत विवेक से गति कर रहा है। किससे गति कर रहा है? नियत विवेक से कर रहा है। यदि एस व एस तथा एस डैश निर्देश के तंत्र के सापेक्ष किसी बिंदु पी के स्थिति सदिश आर तथा आर डैश हैं। आर तथा आर डैश हैं। यदि किसी समय टी पर ओ तथा ओ डैश के मध्य की दूरी क्या है? वी टी है। वी टी है यानी कि वेग में परिवर्तन। वी टी है तो ओ तथा ओ डैश के मध्य की दूरी क्या होगी? आर नोट होगी। ये आपको थ्योरी में लिखना है। तो देखिए फिर त्रिभुज नियम से देखिए। अब आपको यहाँ से आ गया कि आर नोट किसके इक्वल है? वी टी के। ये आपको थ्योरी से क्लियर हो रहा होगा। आर नोट बराबर किसके इक्वल है? वी टी के। तो त्रिभुज नियम से देखिए आर डैश आर डैश बराबर आर वेक्टर बराबर आर डैश प्लस आर नोट प्लस आर नोट। पक्षांतरण करेंगे तो आर डैश बराबर आ जाएगा आर माइनस आर नोट। यहाँ से आप आर डैश इसका क्या कर देंगे? अवकलन कर देंगे। अवकलन करने से पहले देखिए आर डैश बराबर आर, इसकी जगह आप आर नोट की जगह क्या लिख सकते हैं? वी टी। तो इसका अवकलन कीजिए डी आर डैश अपॉन डी टी बराबर डी आर अपॉन डी टी माइनस, इसका अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा? वी। क्या आ जाएगा? वी आ जाएगा ना। टी का टी के सापेक्ष 1 हो जाएगा। अब इसको देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? बी डैश बराबर बी, ये आएगा बी नोट भैया, माइनस बी नोट। माइनस क्या आ जाएगा? बी नोट। बी माइनस बी नोट। अब इसका देखिए यदि इसका पुनः अवकलन कर दिया जाए तो क्या करने पर? अवकलन करने पर डी वी डैश अपॉन डी टी बराबर डी वी अपॉन डी टी माइनस डी वी नोट अपॉन डी टी। वैसे इसका अवकलन नियत है तो इसका अवकलन तो 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। बी नोट बराबर क्या है? यहाँ पर बी नोट बराबर नियत है तो इसका अवकलन क्या आ जाएगा? 0। तो ये आ जाएगा ए डैश बराबर ए डैश बराबर ए आ जाएगा। यही क्या है? एक समान आपेक्षिक वेग से गतिशील तंत्रों में रूपांतरण समीकरण है कि माना दो निर्देश तंत्र एस तथा एस डैश है। एस डैश निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष बी वेग से गति कर रहा है। किसी बिंदु पी पर आर स्थिति सदिश आर तथा आर डैश है। किसी समय टी पर ओ तथा ओ डैश के मध्य की दूरी वी टी है तथा ओ तथा ओ डैश के मध्य की दूरी भी आर नोट होगी। आर नोट बराबर इक्वल है वी टी के। तो त्रिभुज नियम से इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो ए डैश बराबर ए आ जाएगा। अतः गैलियम रूपांतरण समीकरण में स्थिति क्या रहती है? त्वरण निश्चर राशि होती है। आपको लिखना है कि अतः एक लाइन लिख ली नीचे, अतः गैलियम रूपांतरण समीकरण में त्वरण एक निश्चर राशि होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इनमें से आपको 4 क्वेश्चन इनमें से आपको अवश्य टर्म टेस्ट एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। इसलिए सभी भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे दोस्तों हो सके। थैंक यू।